सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए आज हम बात कर रहे हैं अनुष्का पाठक जी के बारे में, जो कि भारत की सबसे छोटी कथावाचिका, बाल विदुषी, राष्ट्रीय कथावाचिका अनुष्का पाठक जी, जिनका स्वागत समारोह जो कि कप्तानगंज में हो रहा है। हम बता दें कि ये अनुष्का पाठक जी जब घर से रवाना हुई बॉम्बे कथा के लिए, तभी इनको गाड़ी में कॉल आए। गए और वहाँ से उनका कथा वहाँ पर जब शुरू हुआ, तब इनको वहाँ के जो सज्जन व्यक्ति, जो भक्तजन थे, वहाँ से इनको जाने का आदेश दिए और ये स्वेच्छापूर्वक अपने पिताजी के साथ मंत्रालय पहुँची। और इसी अवसर पर सभी हमारे क्षेत्र के कुशीनगर के क्षेत्रवासी और ग्रामवासी सभी सबके मन में अनुष्का पाठक जी को जब पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्राप्त हुआ, तो हमारे क्षेत्र के कुशीनगर के सभी क्षेत्रवासियों को एकदम मन में एक लालसा हो गई थी कि अब हमको अनुष्का पाठक जी से मिलना है। और सभी बहुत व्याकुल थे। तो घर वालों ने, अनुष्का पाठक जी के घर वालों ने प्लान बनाया कि अब उनका स्वागत करना चाहिए। तो सभी मतलब सभी जितने भी हमारे करीबी थे, सबसे बताया गया कि अनुष्का पाठक जी आने वाली, अगर आप लोगों को चलना हो तो आप ज़रूर चलें। अनुष्का पाठक जी हमारे गांव की शान है, एक तरह से हमारे गांव का सम्मान बनाई है। तो सभी लोग गए थे और 2 फरवरी 2024 को सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी मिलकर, अरे तमाम गाड़ियां गई थी और पूरे कप्तानगंज में भ्रमण कराया गया अनुष्का हम पाठक आप जी लोगों को का। बता दें कि ये जब वहाँ 20 तारीख को पहुँची मंत्रालय में, और 20 तारीख को जब पहुँची, इनको जब सम्मान 22 तारीख को किया गया, तब वही सम्मान किया गया, वही आने वाली थी 21 22 23 24 को आने वाली थी, लेकिन नहीं, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा इनको पुरस्कृत करना था और परेड में भी जाना था। तो इसीलिए वहाँ गई, और जब वहाँ से लौटी तो काफ़ी भव्य खुशियाँ मनाया गया। और कप्तानगंज में जब 2 तारीख को वापस आई कप्तानगंज, तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितने वहाँ पर जनता है, कितने भक्तजन हैं, और महेंद्र पांडे जी और हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। हजारों और की संख्या में। काफ़ी गाड़ियाँ थी, और लगातार इनका जो कि है रोड शो हुआ, और भव्य आयोजन किया गया था वहाँ पर। और जितने भक्तजन थे सब साथ गए थे, और बहुत ही खुशियाँ मनाते हुए अनुष्का पाठक जी को उनके गाँव लाया गया। श्री राम और आप का देख सकते हैं जयकारा श्री राम जी हुआ। का जयकारा भी हुआ। अद्भुत दृश्य था, क्या बताएँ आपको। आइए हमारे इंद्र गुप्ता जी से जानना चाहेंगे। अब हम हम तो वहाँ पर उपस्थित थे ही और सब देख ही रहे थे कि मतलब इतना सब लोगों के मन में इतना उत्साह था। सच बताए हमारे आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या इतनी छोटी सी वो बालिका है, लेकिन इतना कैसे कोई इतना मतलब आगे बढ़ सकता है। आज तक हमने किसी को ऐसा देखा भी नहीं था कि कोई इस प्रकार से आगे इतनी उन्नति प्राप्त कर सकती है। लेकिन जब हमने देखा कि अगर मन में सच्ची लगन हो, अगर और घर के लोगों का साथ हो, तो कोई भी मुकाम हासिल करना कोई मतलब
बड़ी बात नहीं है, आसानी से हासिल हो जाएगा। क्या आपको और लगता है कि बिना फॉर्म भरे, बिना ये सब किए डायरेक्ट अनुष्का पाठक जो कि मंत्रालय में पहुंच गई और इनको पुरस्कृत किया गया, बहुत ही ये क्या लगता है, बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है, क्योंकि बिना परिश्रम किए वहां तक कोई जा नहीं बहुत सकता है, और बहुत बिना परिश्रम किए वहां तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल का काम है। आप बता सकते हैं इस बारे में? बहुत मुश्किल का काम है। अब हम लोग सभी देख सकते हैं कि मतलब डीएम, एसडीएम जो होते हैं, आईएएस जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के पास अभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अनुष्का पाठक जी जो एक छोटे, मतलब जैसे मतलब कहें कि मिसाल है ये पिछड़े भारत के लिए। विशाल है, एक इतने छोटे से गांव से, कोने में से निकली और पूरे हमारे चरिघरवा, सौरहा खुर्द चरिघरवा ग्राम, जिला कुशीनगर से निकली और पूरे हमारे क्षेत्र, विदेश, मतलब विदेश जहाँ तक कहें कि पूरे भारत राष्ट्र में छा गई हैं। पूरे 28 राज्य, सातों केंद्र शासित प्रदेश, सभी जगह इनकी चर्चा है। इनसे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात भी हुई। जैसे कि देखा जाए कि गोरखपुर के अंतर्गत कुशीनगर जिला है, कुशीनगर जिला के अंतर्गत जो नेबुआ नौरंगिया है, उसके अंतर्गत पकड़ियार बाजार, उसके अंतर्गत जो कि है सौरहा खुर्द हाँ चरिघरवा है जो हमारा आता है। हाँ इस चरिघरवा से, इस छोटे से गांव से, जहां तक अभी तक जो कि देखा जाए विकसित ये गांव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं यहाँ है। से छोटी सी बालिका, वो भी 7 साल की उम्र से लगभग ऐसे आना और डायरेक्ट जाके मंत्रालय में बहुत ऐसे पुरस्कृत बहुत देना, बहुत बड़ी असंभव की बात है बात है, ये सब देखा बहुत। जाए तो। अगर मतलब हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सब एक स्थान पर एकांत में बैठे और इसे सोचे कि अनुष्का पाठक जी इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो सच बताते हैं वो एक असंभव सा दिखता प्रतीत होता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी, अब क्या हम बोले कि इतने छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा कार्य कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि कोई दैवी शक्ति है या इनके कोई पुनर्जन्म का कोई आशीर्वाद है कि और आज हमें पता चला है कि आप जैसे बहुत आपने प्रयास किया, इनके लिए भी कुछ लिखना चाहा, तो हम जैसे आपने कुछ लिखा भी हो तो थोड़ा बोलने का प्रयास कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी जितने बच्चे हैं कथावाचक तो बहुत हैं, लगभग 2000 से ऊपर की कथावाचिका हैं, बहुत। बच्चियाँ, लेकिन इतने कम उम्र में ये मुकाम हासिल करना यह हमको इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसके लिए कठिन न कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। आईएएस वगैरह ये सब इतने बड़े बड़े अधिकारी, ये सब भी प्रधानमंत्री या फिर उनसे मिलने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी कहीं जाकर किसी न किसी को मिलने का अवसर प्राप्त होता है, बाकी सब वैसे ही रह जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इतनी छोटी उम्र में इनको मिलना कहीं न कहीं बहुत गौरव की बात है। आप कुछ अगर लिखे हों तो थोड़ा दर्शक को बताने का प्रयास हाँ, करें। हम हरिंदर गुप्ता इसे आपको सुनवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जिस दिन 22 फरवरी को ये मतलब वहां पर राष्ट्रपति भवन में, मतलब महामहिम 22 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी के पास इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा था। तो हमें भी मिला था, हमें भी मतलब सूचना मिला था। उनके पापा जी से बात हुई थी, पिताजी से उनके वशिष्ठ मुनि पाठक जी से बात हुई थी। तो मतलब वो भी कहे थे कि हाँ, और वहाँ पर होने वाला है, उनको सम्मान मिलेगा। तो हमने सोचा कि हमारे गांव की लड़की है और हमारे भी थोड़ा कट के हम लोग वीडियो पाते हैं। देखिए जो गाड़ी जा रही हैं, ये एक सम्मानित व्यक्तियों की गाड़ी है और ये बहुत भक्तजन है, और ये लगातार जो कि परिश्रम करके बहुत दूर-दूर से लखनऊ, बहुत दूर-दूर से लखनऊ से भी, दिल्ली से भी काफ़ी दूर-दूर से लोग आए हुए हैं अपनी-अपनी गाड़ी लेकर के, और उनके जो कि रैली सैकड़ों में, हाँ, गाड़ियां थी, उनके साथ सैकड़ों। सैकड़ों गाड़ियों के साथ उनका भव्य जो कि है रोड शो किया गया। और हमको बता दें कि जो अनुष्का पाठक जी की बात हो रही है, महज़ इनका राष्ट्रीय कथावाचिका में नाम जिनका आता है, और काफ़ी आपने इनका वीडियो भी देखा होगा। तो हम बताने का प्रयास करते हैं कि जब उनको मंत्रालय में जब बुलाया गया, उनको काफ़ी वो हुआ, स्वागत-वागत हुआ। तो इसके बारे में और आपका जो कि है, आप कुछ न कुछ आप भी बोलते रहते हैं, थोड़ा इस हाँ, दर्शकों को बताएँ इसके बारे में। जैसे हम कभी-कभी हमारे मन में आता है तो हम कविताएं लिख दिया करते, मतलब लिखते रहते हैं हमेशा। तो उस दिन जब हमको मालूम हुआ कि हमारे गांव की एक छोटी सी बच्ची मतलब गई है, उनको पुरस्कार मिलने वाला है, तो हमारे मन में ये हुआ कि क्यों ना हम उनके लिए भी कुछ लिखें। तो हमको बहुत अपने मन में हुआ कि हाँ, लिखना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी था। तो हमारे मन में एक अजीब तरह की सनातन के प्रति भावना जग गई थी कि अब लिखना चाहिए, अब तो लिखना ही चाहिए। तो हमने लिखा। तो हमको जब हिंदुत्व की चाहे कोई मतलब धर्म कर्म की बात आती है, तो मुझे कुछ उन लोगों पर गुस्सा आता है
कि जो मतलब हिंदुत्व के बारे में बुराई करते हैं धर्म की, तो मतलब हमने उन लोगों के लिए भी कुछ जोड़ा है। तो हमने लिखा है, सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है। हमने सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू, उन हिंदुओं के लिए लिखा है जिन हिंदुओं को किसी भी धर्म मतलब हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमने लिखा है, सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है, और धर्म कर्म की बातें ये बतलाते सब अफवाह है। सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है, धर्म कर्म की बातें ये बतलाते सब अफवाह है। अज्ञान सनातन में फैला सही मार्ग दिखाने आई है, देवी के रूप में बच्ची एक भगवा लहराने आई है। इतना हमने जब अनुष्का जी के पिताजी को सुनाया तो खुशी से गदगद हो गए। वो बोलने लगे कि अच्छा लिखे हो, और मतलब हम हमारे मन में भी था कि हम और लिखे। बन रही तो हमारे पास, मिलते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये अनुष्का पाठक जी आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये पहुंच चुकी हैं, जो कि इनका आगमन हुआ है सिंघा में। सिंघा में और आगमन हो सिंघा में गया। आगमन होने के बाद इनका काफ़ी भव्य तरीका से लोग जो कि स्वागत कर रहे हैं, और इनको श्रीमद् भागवत महापुराण जो नहीं, पुस्तक है। शांति शाही जी थे जो जी। सिंघा के शांति शाही जी थे। वो उनका वहीं पर बगल में पास में बिल्डिंग मटेरियल का दुकान है, मतलब बहुत वो भी जाने माने आदमी हैं। तो उनके भी मन में एक मुझे लगता है कि खुशी की लहर थी कि उन्होंने देखकर अनुष्का पाठक जी को श्रीमद् भागवत गीता का एक पुरस्कार दिया। जो आप लोग देख रहे हैं अभी वीडियो में, आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का एक पुरस्कार उन्हें दिया, किताब उन्हें पुरस्कृत किया। और तमाम तरह के लोग मिठाइयाँ बांटते जा रहे थे, सब दे रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों के मन में तो बहुत खुशियाँ उमंग उमड़ रहे थे, और ये माला भी पहनाया गया। और अ, आपने देखा होगा कि अब शेख शाही जी और महेंद्र पांडे जी काफी उत्सुक थे, और इनके साथ साथ बहुत उत्सुक थे। जब तक वहां थे तब तक एकदम पूरी वो लोग मेहनत। बहुत उत्सुक थे। सबसे ज्यादा तो महेंद्र पांडे जी को हमने देखा ना, तो मतलब हमको लगा कि घर वाले भी उतने उत्सुक नहीं। वो बहुत उनके मन में एक खुशी थी कि हाँ, हमारे गांव की बच्ची ने हमारे, अरे जरूर खुशी होगा कि हाँ, हमारे गांव के बच्ची ने पूरे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है, तो खुशी होगा। मैंने वहां से देखा, कप्तानगंज से देखा कि वो उनके मतलब पीछे पीछे मतलब साथ ही उनका देख रेख कर रहे थे महेंद्र पांडे जी, कि मतलब उनका खुशी हरदम खुश रहते थे। दिल से तो इनको श्रेय जाता है, पूरा श्रेय इनको दिल से जाता है, क्योंकि एक बहुत एक्टिव के साथ एक्टिव थे, और काफी मेहनत भी किया, एक्टिव थे परिश्रम भी किया। और बहुत मेहनत। लगभग एक बार हमने सुना इनके घर आए थे, और उनके पिताजी बड़े पापा जी के श्री व्यास मुनि पाठक जी के साथ गए थे, कप्तानगंज में गए, और वहाँ के प्रशासन से बात भी किए। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हाँ, जो मतलब और भी लोग, सबके मन में एक उत्सुकता जग रही है कि हाँ, अनुष्का पाठक जी का सम्मान किया जाए, और सम्मान पूर्वक उनको बुलाया जाए और सम्मानित किया जाए। और हमको सूचित मिली है कि 22 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक अभिषेक शाही जी और महेंद्र पांडे जी काफी परिश्रम, जो कि लग रहा था कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी उन दोनों जो सम्मानित व्यक्ति हैं, इनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, और काफ़ी ये बहुत मेहनत किए। और अब हम देखते रहे हैं कि ये आ गई हैं अपने घर, और काफ़ी यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जो यहाँ पे जो भक्तजन है, सब लोग एकत्रित हैं। गांव के भी सभी लोग आए हैं इनको देखने घर के पर भी लिए। गांव की सभी माँ बहनें सभी द्वार पर आकर, मतलब जो सामने इंतजार कर रहे द्वार थे। है, इंतजार कर रही थी हमारे पास। जब लोग हम लोग बसंतपुर पहुंचे थे, तो वहां फोन आया, एक एक गांव के एक लड़के ने फोन किया कि गांव में सारी औरतें, सारे मतलब बहनें, सारे बुजुर्ग सब लोग बुजुर्ग बैठे सब हैं। जुड़े बैठे हैं द्वार पर, और सब इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोगों के मन में हुआ कि मतलब हम लोगों को नहीं पता था ऐसा। तो हम लोगों ने सोचा कि अब गांव चलना ही चाहिए। तो मतलब आ गए, गांव आ गए, और इस प्रकार देखिए मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, मैं भी वहीं पर था। स्वागत समारोह बहुत हुआ। अब थोड़ा आप कविता थोड़ा कुछ सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे जो कि भक्तजन हैं बहुत ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम बार बार वीडियो में आता रहता है, और आप कविता सुनाने का जिक्र करते हैं लेकिन सुना नहीं पाते टाइम न मिलने की वजह से, लेकिन आज आपको फुल टाइम मिला है तो आप सुनाने का प्रयास करें। देखिए, कविता की कुछ लाइनें मैंने शुरू में सुनाई थी, लेकिन अब वहीं से मैं उसे भी उठाकर यहाँ से सुनाना चाहता हूँ अपनी कविताओं को,
कि सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है। सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है। धर्म कर्म की बातें ये बतलाते सब अफवाह है। अज्ञान सनातन में फैला सही मार्ग दिखाने आई है। अज्ञान सनातन में फैला सही मार्ग दिखाने आई है। देवी के रूप में बच्ची एक भगवा लहराने आई है। स्वधर्म कर्म की बातें ये सब लोगों को बतलाती हैं। स्वधर्म कर्म की बातें ये सब लोगों को बतलाती हैं। कैसे है जीवन जीना यह सब स्वमुख से सिखलाती हैं। और आगे थोड़ी आगे एक पंक्तियां हैं जो कि बहुत आपने अद्भुत लिखा है, उस तो पंक्ति हमने का आप हमने जिक्र लिखा है, करें, लेकिन हमको थोड़ा क्योंकि थोड़ा सा हमारे दिमाग से उतर गया है। अभी हम सुना रहे हैं आप लोगों को। जो आपके पंक्ति में जो जान है, काफी अद्भुत, इतना अद्भुत पंक्ति आप लिखते हैं जिसे सुन करके मन में एकदम समझिए कि क्या बताएं आपको। सुनिए। अभी अभी हम अपनी कविताओं को बिना विराम देते हुए सुना रहे हैं शुरू से। मतलब सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है। सोए हैं घोड़े बेच के हिंदू धर्म की ना परवाह है। धर्म कर्म की बातें सब बतलाते ये अफवाह है। अज्ञान सनातन में फैला सही मार्ग दिखाने आई है। अज्ञान सनातन में फैला सही मार्ग दिखाने आई है। देवी के रूप में बच्ची एक भगवा लहराने आई है। स्वधर्म कर्म की बातें ये सब लोगों को बतलाती हैं। स्वधर्म कर्म की बातें ये सब लोगों को बतलाती हैं। इतनी छोटी सी उम्र में जीवन जीने को सिखलाती हैं। है नाम अनुष्का आंखों को होगा यकीन जब देखोगे। है नाम अनुष्का आंखों को होगा यकीन जब देखोगे। कैसे है इतना ज्ञान इन्हें निश्चित तुम इतना सोचोगे। तब होगा तुमको मालूम क्या सनातन की सच्चाई है। तब होगा तुमको मालूम क्या सनातन की सच्चाई है। देवी के रूप में बच्ची एक भगवा लहराने आई है। देवी के रूप में बच्ची एक भगवा वाह, लहराने जय आई श्री है। राम! ये आपकी इस जय श्री कविता को सुन राम। करके हम एकदम गदगद हो गए, और धन्यवाद। काफी एकदम धन्यवाद। आपकी आवाज में इतनी जादू और इतनी आप कड़ी आवाज से बोलते हैं, मजा ही आ जाता है। क्या बताएं आपको। ये देख सकते हैं, जो बाबू दिख रहा है छोटा